11 में से एक भी ना बचा, एक भी ना बचा। तो जो भी हादसा हुआ हम अफसोस करते हैं, और तेलंगाना गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहब सबसे पहले हम सबको जगा कर बताए कि फौरी ये हादसे पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं करिए। उसके बाद हम हमारे अजहर साहब, वजीर साहब से लेकर हमारे चेयरमैन पूरे सबके सब अपने अपने सोर्सेज से मालूमात कर रहे थे, और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक हेल्पलाइन भी ऑलरेडी मीडिया को रिलीज कर दिए। अगर नहीं दिए तो मैं नंबर बोलो वो तो बोल सकता हूँ। ये मीडिया का नंबर है, GD NRA सेल का नंबर है 799-795-9754। और देखो रिपीट करो, 799-795-9754। ये हेल्पलाइन है। श्रीनिवास बोल के सेक्शन ऑफिसर फोन पे रेडी है। वो कह रहे हैं कि अभी हाफ एन आवर में सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो हॉस्पिटल में हैं। वो नंबर्स पूरे क्लैरिफाई करके हम पूरे गवर्नमेंट को, GAD को भिजा देंगे। ये नंबर पे आप लोग भी चाहते हैं नंबर से अपडेट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद अभी फ़हीम साहब ने पूरा डिटेल सुनाए। इससे पहले मिनिस्टर साहब बोले मैं तो था नहीं, वो हमारे वक्फ बोर्ड के सदर साहब वगैरह। तो अब यहाँ CO सेक्रेटरी साहब हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट उनको इंतजाम करने का पूरा बोल दिया। फिर रिपीट करे बगैर यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी हादसा हुआ है। लेकिन मैं को आसिफ बोल के मुफ्ती आसिफ साहब से मेरी बात हुई थी, शायद इसमें है या नहीं आने वाला। तो उन लोगों का कहना है कि दो राय चल रही है अफराद खानदान के अंदर। एक तो फ़हीम साहब जैसा बोले कि जन्नतुल बकी वहीं है, इतना बड़ा मुक़द्दस मुकाम है, क्या वहाँ से वापस लाना मुनासिब है या नहीं है। तो इसी तरीके अब यहाँ पर हमारे क्या नाम आपका, सैयद रशीद सैयद साहब, जिनके खानदान के 18 लोग, हाँ लिस्ट है 18 लोग का बता रहे हैं। पता नहीं, हम तो दुआ करते हैं कि इसमें कुछ लोग बच जाए तो अच्छा है। अच्छा है, हम तो दुआ करेंगे कि ये लोग पूरे मरे नहीं। यहाँ से गैस रिपोर्ट है, वहाँ की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं आई। तो ये लोग जाके तदफीन वहाँ करना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है, नहीं वहाँ से यहाँ ला लेना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। वो अफराद खानदान सोच के हम वो शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी साहब को बताएंगे, तो मिनिस्टर साहब है यहाँ पर, सब मिलकर डिसाइड करेंगे। और कोई किसी किस्म की भी जो भी सहूलत है गवर्नमेंट तैयार है। हज हाउस में भी हेल्पलाइन रहेगा, गवर्नमेंट के पास भी हेल्पलाइन रहेगा, हर वो चीज़ में हुकूमत तैयार है। CM साहब घंटे घंटे को इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को हर चीज़ की, और उनके अफराद ख़ानदान को हर चीज़ से हम तसल्ली दे रहे हैं कि आपको वहाँ जाना है तो वहाँ इंतज़ाम करेंगे, आप लोग जाइए वहीं तदफीन नहीं यहाँ लाना है, उनकी बॉडी को लाने का भी इंतज़ाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज रात में एक दर्दनाक हादसा मक्के से मदीने की जो हाईवे उस पर हुआ है, और जिसमें जब तक खबर मिली कि 40 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है। ये लोग उम्रा कर मदीने की ज़ियारत के लिए निकले थे, और जब ये दर्दनाक हादसा उस रोड पे हुआ है, क़रीबन नामपली हल्के से जो मुझसे लोगों ने रब्ता किया है, क़रीबन 20 से ज़ायद ऐसे मेंबर्स जो उस हादसे में थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमसे कोऑर्डिनेट की है, और हम पूरी कोशिश है कि उनको क्लैरिटी दे सके, उनके साथ ठहर सके, उनकी जिस तरीके से हमारे से जो मदद हो सकती है हम कर सकें। हमने हमारे तरफ से भी यहाँ से मुकामी लोगों को भेजा है, और वहाँ पे भी जो हमारे मुकामी लोग हमसे जुड़े हैं उनको वहाँ पर भेजा है, ताकि वह इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो सके कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिलीज़ की जिस किस्म से भी मदद हो सके हम करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सुबह में जैसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब को इसका इत्तला मिला, वो फौरी तौर पर हम, जब से ही हम लोग इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हम लोग कंटिन्यूस राब्ते में, और जो हमसे हो सकेगा अल्लाह ताला ने जो भी हमें ताकत दी है वहाँ से हम कोऑर्डिनेट करते हुए फैमिली मेम्बर्स के साथ मजबूती के साथ हम ठहरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस हादसे में कितने लोग शहीद हुए हैं? हाँ, करेक्ट नंबर
वेरी कर रहा है हर जगह, इसलिए मैं नंबर से एहतियात कर रहा हूँ। मेरे सामने जो टोटल नंबर्स का मैं एहतियात कर रहा हूँ, और मेरे सामने जो नामपल्ली हल्के से जो फैमिलीज मुझसे कोऑर्डिनेट किए हैं वो करीबन 20-22 से ज़ायद फैमिली मेंबर्स नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनके फैमिली मेम्बर्स हमसे राब्ते में हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ ठहरते हुए पूरी तौर पर उनकी मदद कर सकें, और उनको जिस किस्म की भी हमसे मदद चाहिए इन्फॉर्मेशन के तौर पर या वहाँ पे भेजने के तौर पर, हम उनके साथ ठहरेंगे इंशाल्लाह। और उसमें जो आप या मैं जिस किस्म की भी मदद कर सकते हैं वो ये होता है कि पहले वीज़ा प्रोसेसिंग हो। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो वक्त लगता है वो तो वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी कर सकें। जो जा सकते हैं बराबर हम उनको भेजने में हम उनकी मदद करेंगे। और ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए, वो सऊदी अरेबिया है, वहाँ का इंतज़ामिया अलग होता है, वहाँ के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ के तौर तरीक़ेकार अलग होते हैं। वहाँ पे आप जिस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रीडम है, शायद उस तरीके से अगर हमारे लोग वहाँ पे जज्बात में जाते हैं तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई नुमाइंदगी ना हो जिससे उनको भी नुकसान हो। हम पूरी तौर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठेंगे। तकलीफ़ में है वो तकलीफ़ ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। एक पूरी फैमिली का फौत हो जाना और वहाँ पे इंतकाल हो जाना, और जो लोग एक ऐसे काम के लिए गए थे अल्लाह के घर के दीदार के लिए, ज़ियारत के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो गए थे, और फौरी तौर पर ऐसा हादसे की न्यूज़ आना, तो ये फैमिलीज़ के लिए दर्दनाक है। और वो बहुत ज़्यादा फैमिली स्टेट ऑन शॉक है। हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको हालात बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो खुद बेहतर पोजीशन में रहेंगे एक फ़ैसला लेने में, और जो भी वो फैसला लेंगे उसमें हम उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। टोटल हैदराबाद से कितने? मोर देन 40 के द्वारा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो पेजेस को फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स आइंदा भी आपको मिलती रहे।